हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सीरियल इमली का आने वाला एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, जहां मालिनी आदित्य और इमली के बीच में दूरियां बढ़ाने में कामयाब होती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इमली और बाकी के घर वालों के बीच में नज़दीकियां बढ़ेंगी। इमली सीरियल का पूरा एपिसोड जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पर उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास के बेल के आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है इमली और आदित्य से, जहां इमली अपने हाथ को देख रही होती है जिस पर मेहंदी से लिखा हुआ होता है सहरी लंगूर। वहीं आदित्य इमली के लिए खाना लेकर आता है और आदित्य के हाथ पर लिखा हुआ रहता है मेहंदी से झल्ली, क्योंकि आदित्य और इमली एक दूसरे को प्यार से सहरी लंगूर और झल्ली बुलाते हैं। इमली आदित्य से कहती है कि बाबू साहेब, पिछले साल तक ये मेहंदी मुझे शगुन नहीं अभिशाप लगती रही। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि शादी की मेहंदी लगने के बाद लड़की के हाथ में उसका अपना कुछ भी नहीं बचता है, और मेरे पास तो बस मुट्ठी भर सपने थे, उसे मैं कहाँ जाने देती। पर सीता मैया ने मुझे आपके साथ जोड़ दिया। आपने मेरे साथ साथ मेरे सपनों को भी अपना लिया। अब मुझे ये मेहंदी शगुन लगती है। फिर इमली कहती है कि बाबू साहेब, फेरे लेते समय हम दोनों की मर्जी नहीं चली, लेकिन अब ये रिश्ता हमारी मर्जी का है, हमारे मान का है, हमारे प्रेम का है, और मैं किसी को भी इस पर हावी होने नहीं दूंगी। तभी आदित्य कहता है कि मैं भी इस रिश्ते को बचाने के लिए किससे भी लड़ सकता हूँ। तो इमली कहती है कि अगर सामने वाला दुश्मन हो तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त ही आपका दुश्मन बन जाए तो आप किससे लड़ेंगे। तभी आदित्य कहता है, मालिनी हमारी दुश्मन नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है कि मालिनी हम दोनों के बीच आ रही है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। अब तो मैंने मालिनी से बात करना भी बंद कर दिया है। वो खुद आकर मुझसे बात करती है तभी मैं उससे बात करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं बस इस बच्चे की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूँ। तभी इमली कहती है कि मालिनी दीदी को उनके घर भेज दीजिए, यानी कि उनके मम्मी पापा के साथ रहने के लिए भेज दीजिए। तो आदित्य गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं मालिनी को कहीं नहीं भेजूंगा या कहीं जाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों का रिश्ता इतना कमज़ोर है कि एक मालिनी की वजह से टूट जाए। तभी वहीं मालिनी आ जाती है और कहने लगती है कि आदित्य, अगर आप नहीं बोलेंगे तब भी मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। तभी आदित्य मालिनी से कहता है कि आप यहाँ का क्या कर रही हैं। तो इमली कहती है कि छुपकर हम दोनों की बातें सुन रही है। लेकिन मालिनी कहती है कि नहीं, मैं छुपकर नहीं सुन रही थी। आप दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे कि कोई भी सुन लेता। आप दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिए। तभी आदित्य वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और मालिनी आदित्य को रोकती रहती है। जब आदित्य वहाँ से चला जाता है तो मालिनी मुस्कुराते हुए इमली से कहती है कि बाय इमली और सी यू सून। तो इमली कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर नहीं आऊँगी। तो मालिनी कहती है कि तुम क्यों आओगी, मैं यहाँ वापस आऊँगी ना, और मुझे आदित्य लेके आएंगे। मैं ये घर छोड़कर तुम्हारी वजह से जा रही हूँ, लेकिन वापस मैं आऊँगी आदित्य की वजह से। आदित्य ही मुझे लेकर आएंगे। यह कहकर मालिनी अपने घर चले जाती है और इमली अपने अम्मा से पूछती है कि अम्मा, मालिनी दीदी घर पहुंची या नहीं। तो इमली की अम्मा कहती है कि हाँ, मालिनी बिटिया तो घर पहुंच गई है और बहुत खुश नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मालिनी घर वापस आती है तो उसकी माँ अनु मालिनी से कहती है कि मालिनी, तुम क्यों वापस आ गई हो। तो मालिनी मुस्कुराते हुए कहती है कि मॉम, आप देखते रहिए, मैं यहाँ आई हूँ, इसकी कोई वजह है। मेरे यहाँ आने की वजह से इमली आदित्य के नज़रों में गिर जाएगी, क्योंकि अब आदित्य को लगेगा कि इमली ने उनके होने वाले बच्चे की माँ को आधी रात को घर से निकाल दिया है। मॉम, आप देखना, मैं इमली की ये करवा चौथ कभी भी पूरी होने नहीं दूंगी। मैं यहाँ रोती रहूं और इमली वहाँ जाकर आदित्य के नाम का करवा चौथ रखे, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। यह कहकर मालिनी चली जाती है। अगले दिन सुबह जब इमली उठती है तो देखती है कि आदित्य अपने बिस्तर पर नहीं है और वो सोफे में जाकर सोए हुए हैं। वहीं घर की बाकी सारी औरतें सरगी की तैयारी कर रही होती हैं। वो लोग इमली को बुलाते हैं सरगी के लिए, लेकिन इमली कहती है कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। तभी इमली की सासू माँ उसके पास बुलाती हैं और कहती है, मैंने सास बनने में बहुत देर कर दी, लेकिन माँ मरने में मैं देर नहीं करूँगी। अगर तुम्हें लगता है कि मालिनी की वजह से तुम्हारी और आदित्य के रिश्ते में दूरियां आ रही हैं, तो मालिनी का उसके घर में रहना ही ठीक है और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगी।
ये सुनते ही इमली थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अनु जो है इमली की माँ से बहुत सारा खाना बनवाती है और उसे चख कर मुझे देने के लिए बोलती है, लेकिन इमली की माँ कहती है कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, लेकिन मैं चख कर नहीं दे सकती हूँ, आप खुद ही चख लीजिए। तभी अनु कहती है कि तुमने किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, जिसने तुमसे शादी नहीं की और तुम्हें छोड़ दिया, या फिर उससे जिसने तुमसे शादी तो की है लेकिन तुमसे दूर है। तभी इमली की माँ कहती है कि हमारे बीच में चाहे मीलों की दूरियां हों कभी ना कभी मिट जाएंगी, लेकिन जिनके दिलों के बीच में दूरियां हों वो कभी नहीं मिटती हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मालिनी बिटिया को भी बुला लीजिए, मैंने उनके लिए भी खाना बनाया है। तभी अनु इमली की माँ को डराते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, मालिनी अपने ससुराल में है, यहाँ पे नहीं है, तुम जाओ। तभी मालिनी के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि मालिनी आई है क्या यहाँ। अनु कहती है कि नहीं नहीं, मालिनी यहाँ नहीं है, वो तो अपने ससुराल में है। तो दोस्तों यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। इमली का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये देखना बहुत ही मज़ेदार होगा कि मालिनी और क्या क्या करेगी आदित्य और इमली के बीच में दूरियां लाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कल 8 बजे फिर से इमली के और एक नए एपिसोड में।